नमस्कार। फायर एक्सटिंग्विशर एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी टूल है, लेकिन ये तभी काम का है जब हमें ये पता हो कि कौन सा, कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि सारे फायर एक्सटिंग्विशर एक जैसे ही तो होते हैं, पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है। अगर बिजली से लगी आग पर पानी डाल दिया तो क्या होगा? जोर का झटका लग सकता है। या किचन में तेल की आग पर पानी फेंक दिया तो आग बुझने के बजाय और भड़क जाएगी। इसीलिए सही जानकारी ही असली बचाव है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। अलग अलग चीजों से लगी आग की प्रकृति भी अलग अलग होती है और इसीलिए उन्हें बुझाने का तरीका भी अलग होता है। भारत में स्टैंडर्ड्स यानी BIS आग को उसके फ्यूल मतलब जलने वाली चीज के आधार पर अलग अलग क्लास में बांटता है। सही एक्सटिंग्विशर चुनने के लिए ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास A में लकड़ी, कागज जैसे ठोस पदार्थ आते हैं, क्लास B में पेट्रोल, डीजल जैसे लिक्विड्स, और क्लास K या F में किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल और फैट्स आते हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल। भारत में एक्सटिंग्विशर्स को पहचानने के लिए एक बहुत ही आसान कलर कोडिंग सिस्टम बनाया गया है। इमरजेंसी में जब सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता, तब यही रंग आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम और सबसे बेसिक टाइप की। यह है वाटर एक्सटिंग्विशर। इसकी पहचान है इसका पूरा लाल रंग। यह सिर्फ ठोस चीजों से लगी आग पर ही काम करता है। देखिए, इसका फायदा यह है कि ये काफी सस्ता और चलाने में आसान होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है इसका नुकसान। इसे भूलकर भी बिजली या तेल से लगी आग पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला है फोम एक्सटिंग्विशर। इसकी पहचान है इसके ऊपर बना क्रीम कलर का बैंड। A और B यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की आग पर काम करता है। ये आग के ऊपर एक चादर सी बना देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। इसीलिए आपको ये पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर अक्सर दिखेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। पुराने फोम एक्सटिंग्विशर में PFOA नाम का एक केमिकल हो सकता है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब इस पर बैन लग रहा है। तो अगर आपकी बिल्डिंग में फोम एक्सटिंग्विशर है तो फौरन अपने सप्लायर से चेक करवाएं कि वो PFOA फ्री है या नहीं, क्योंकि 2025 की डेडलाइन। तो निचोड़ ये है कि फोम एक्सटिंग्विशर लिक्विड फायर पर बहुत असरदार है, लेकिन बिजली की आग के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और हाँ, पुराने यूनिट्स में PFOA की जांच करवाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की या अवशेष नहीं छोड़ता, इसलिए ये सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेस्ट है। इसी वजह से ये सर्वर रूम्स, लैब्स और महंगी मशीनों वाली जगहों के लिए परफेक्ट चॉइस है। पर ध्यान रहे, इसका डिस्चार्ज टाइम बहुत कम होता है, लगभग 10 से 15 सेकंड, और ये खुली या हवादार नहीं होता। और अब आता है सबसे वर्सेटाइल एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, जिसे हम DCP या ABC टाइप भी कहते हैं। इसकी पहचान है नीला बैंड। इसे ABC इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लास A, B और C तीनों तरह की आग पर काम करता है। ये लगभग हर तरह की आग बुझाने के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है, लेकिन इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट है, ये पीछे बहुत ज्यादा पाउडर छोड़ता है जो काफी गंदा होता है और कंप्यूटर जैसे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब भी कर सकता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी बात की वो सब जरूरी है, लेकिन किचन की आग एक बिल्कुल अलग मामला है। ये बहुत आम भी है और बहुत खतरनाक भी, और इसके लिए एक स्पेशल सोल्यूशन की जरूरत होती है। देखिए, आजकल हम जो कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं वो पहले के तेलों से कहीं ज्यादा तापमान पर जलते हैं। इन पर अगर आप नॉर्मल एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद काम ही ना करें या आग को और फैला दें। तो किचन की आग के लिए एक स्पेशल हीरो है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। इसकी पहचान है पीला बैंड। इसमें एक पोटेशियम बेस्ड केमिकल होता है जो जलते हुए तेल को ठंडा करता है और उसके ऊपर एक साबुन जैसी परत बना देता है जिससे आग दोबारा नहीं बढ़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बारीक फुहार के रूप में निकलता है जिससे गर्म तेल के छींटे नहीं उड़ते, और आग बुझने के बाद इसकी सफाई करना भी बहुत आसान होता है। बस एक गीले कपड़े से पोंछना पड़ता है। ठीक है, तो आपने सही एक्सटिंग्विशर चुन लिया और खरीद लिया, पर क्या काम यही खत्म हो गया? जी नहीं, असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है उसे हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रखने की। एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर महीने एक बेसिक विजुअल इंस्पेक्शन तो करना ही चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के लिए रिचार्जिंग और टेस्टिंग का शेड्यूल अलग अलग होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर एक्सटिंग्विशर एक बार भी इस्तेमाल हुआ है, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए, उसे तुरंत रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सटिंग्विशर को छूने से भी पहले सबसे जरूरी फैसला ये होता है कि हमें खड़ा कहाँ होना है। ये वो नंबर है जो हर HSE प्रोफेशनल को हमेशा याद रखना चाहिए। आग से 6 से 8 फीट की दूरी, ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी डिस्टेंस है। ये फासला हमें महफूज भी रखता है और एक्सटिंग्विशर को असरदार तरीके से काम करने में मदद भी करता है। अब इस स्लाइड में जो खास बात है वो ये है कि ये हमें बताती है कि इस नियम के पीछे की वजह क्या है, मतलब क्यों। ये असल में सुरक्षा और असर दोनों के बीच एक बिल्कुल सही संतुलन बनाने की बात है। तो अब जब हम सेफ जोन में हैं तो चलिए उस आसान लेकिन बहुत पावरफुल शब्द को समझते हैं जो हमारे हर एक्शन को गाइड करेगा। PASS यानी पास। ये वो 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाने वाले हैं, इतनी अच्छी तरह कि किसी भी इमरजेंसी में ये हमारी आदत बन जाए। सबसे पहले P यानी पुल अ पिन, मतलब पिन को खींचना है। इससे जो टेम्पर सील है वो टूट जाएगी और एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। A यानी एम। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि निशाना आग की जड़ पर लगाना है, न कि लपटों पर। याद रखिए, आग को खत्म करने का तरीका उसके फ्यूल सोर्स को खत्म करना है। अगला S है स्क्वीज के लिए, मतलब हैंडल पर एक जैसा लगातार दबाव डालना है ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकल सके।
और आखिरी S है स्वीप के लिए। नोजल को आग की जड़ पर मतलब बेस पर दाएं से बाएं तब तक घुमाना है जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ न जाए। देखिए, पास के बारे में जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइट पर असली महारत हासिल करने के लिए कुछ और जरूरी बातों पर भी ध्यान देना होता है। और ये बातें एक प्रोफेशनल की सोच को दिखाती हैं। हमेशा अपने पीछे भागने का एक रास्ता रखें, हवा का रुख देखें, याद रखें कि डिस्चार्ज का समय सिर्फ कुछ सेकंड का ही होता है और आग बुझने के बाद भी उसकी तरफ पीठ करके न मुड़े। मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस उतनी ही जरूरी है जितनी की तकनीक। तो मान लीजिए आग बुझ गई और फौरी खतरा टल गया, लेकिन एक सेफ्टी प्रोफेशनल की जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें नए प्रोफेशनल्स अक्सर उलझ जाते हैं और इसका जवाब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल तक ले जाता है। तो यहाँ से हमें जो बात समझनी है वो बिल्कुल साफ है। एक बार एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल हो गया, चाहे सिर्फ एक सेकंड के लिए ही क्यों न हो, अब वो भरोसे के लायक नहीं है। उसे तुरंत रिफिल या रिप्लेस करवाना होगा ताकि वो अगली बार के लिए तैयार रहे। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, प्रैक्टिस और जानकारी। यही दो चीजें हैं जो एक साधारण से लाल कनस्तर को जिंदगी बचाने वाले एक ताकतवर औजार में बदल देती हैं। सुरक्षित रहिए। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर इस जानकारी से सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।